हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने तुम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर क्लियर कर दिया था पूरा। हाँ, कुछ चीज़ें बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर की, जैसे कि मैंने तुम्हें ये नहीं पढ़ाया था, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये छोड़ दिया था मैंने। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो तुम लोग पढ़ते हो DU। तुम लोगों ने हमेशा जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में तुम लोग पहले क्या फाइंड करते हो? DU फाइंड करते हो ना। एक एग्जांपल की तरफ लूँ, मतलब मान लो मैंने पूछा फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका मतलब सबसे पहले तुम लोग क्या निकालते हो? मतलब एक दे देता हूँ तुम लोग को, ब्यूटेन दे देता हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग DU निकालते हो। DU का फॉर्मूला तुम सबको पता है, C+1। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तुम लोग, H+X-N/2। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तुम लोग। X क्या है यहाँ पे? हैलोजन। मतलब कंपाउंड को तुम लोग देखोगे, कंपाउंड अगर तुम्हारा अल्केन है, उसके बाद तुम लोग चेक करोगे कि उसमें कार्बन कितने हैं। कार्बन से एक ज़्यादा तुम लोग रखना, C+1। फिर उससे माइनस कर देना कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, या उस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, या उस कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन है, डिवाइड बाय 2 करके उसके बाद तुम लोग का निकल जाएगा DU। मान लो इस कंपाउंड में ले लेता हूँ 1 2 3 4, मतलब कितना है? 4 + 1 5 कार्बन है, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे? C4H10। तो 10 प्लस हाइड्रोजन कुछ है नहीं, ये भी 0 बाय 2 कर लो, कितना हो गया? 5 - 5, मतलब DU 0 है। DU 0 है मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। तुम लोग को वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है ये अल्केन है, लेकिन मान लो मैंने ब्यूटेन को ऐसे ना लिख के C4H10 लिखा होता, तो तुम लोग को यहाँ पे फाउंड करना पड़ता है कि ये अल्केन है या अल्कीन है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब या तो अल्कीन हो सकता है, या तो रिंग फॉर्मेशन कर सकता है, या तो अल्काइन हो सकता है। डिपेंड करता है DU के ऊपर कि DU कितना है उसका। मान लो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, जैसे मैं दूँ C3H6। तो यहाँ पे ये क्या है? इसमें नाम तो बाद में लिखूँगा, एक सेकेंड, मैं अपना ग्लोव्स तो ले आऊँ। हाँ, आ गया मैं ग्लोव्स लेके। तो मैंने दिया है यहाँ पे C3H6। तो सबसे पहले DU निकालेंगे। DU क्या है इसका? C+1 - H+X-N/2। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकलने का फॉर्मूला है, इसको याद रखना। जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालोगे तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना। तो यहाँ पे 3 + 1 4 कार्बन होंगे, 4 - 6 हैं, 6 + 0 - 0 बाय 2, मतलब यहाँ पे 4 - 3, मतलब DU 1 है। DU 1 है मतलब या तो ये अल्कीन हो सकता है, या तो रिंग फॉर्मेशन करेगा। अल्काइन नहीं होगा, क्योंकि अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, तो वहाँ पर DU 2 होगा। DU का मतलब पाई बॉन्ड, जितने DU उतने पाई बॉन्ड, या तो उतने रिंग होंगे। DU का मतलब या तो पाई बॉन्ड होगा या तो रिंग होगा। एक DU मतलब एक पाई बॉन्ड होगा, नहीं तो एक रिंग होगा। तुम लोगों को दोनों स्ट्रक्चर फॉर्म करने पड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा, दूसरा रिंग, अगर रिंग फॉर्मेशन कर रहा है तो रिंग का स्ट्रक्चर ही फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि DU 1 है तो रिंग तो फॉर्म होगा ही, या तो पाई बॉन्ड या तो रिंग फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिख लूँ, तो लिख तो लिया है मैंने, 1 2 3 और ये रिंग, यही 2 स्ट्रक्चर होंगे इसके। समझ आया? और एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को। मान लो मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगा मैं, इसके बाद इसको ही मिटा देता हूँ। तो ये ब्यूटेन है, DU 0 है, मतलब सारे अल्केन के जितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो बनाना। तुम लोग याद रखना, DU अगर 0 है तो रिंग फॉर्म नहीं कर सकते तुम लोग, और एक पाई बॉन्ड नहीं जोड़ सकते, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड होंगे, ना रिंग होगा ना ही कोई पाई बॉन्ड होगा। तो इसके C4H10 में तुम लोग पहले स्ट्रेट चेन बना देना, उसके बाद एक यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, दूसरा ये तो नहीं होगा, और क्या हो सकता है? ये हो गया, ये हो गया, और क्या होगा? और कुछ हो सकता है क्या? 2 होगा तो नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, ये 2 ही हो सकता है। मतलब C4H10 में यही 2 स्ट्रक्चर ही हो सकते हैं, और नहीं होगा। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं? 2।
वैसे और भी एग्जाम्पल में होमवर्क दूंगा तुम लोगों को, और कुछ और 2-3 करा देता हूँ, उसके बाद होमवर्क दूंगा। तो इसको मिटाता हूँ मैं, C4H10 गया। अभी मैं दूंगा तुम लोगों को, मान लो मैंने दिया C4H8O। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन तुम लोग जब ड्यू निकालोगे तो ऑक्सीजन उसमें ऐड नहीं होगा। ड्यू का फॉर्मूला है C+1 माइनस H+X माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। इसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर है तो उसमें काउंट मत कर देना। तो C+1 मतलब 4+1 5 माइनस H कितने 8 प्लस 0 माइनस 0 बाई 2, मतलब ये हो गया 5 माइनस 4। एक ड्यू है, ड्यू एक है, इसका मतलब यहाँ पे ड्यू एक है, इसका मतलब या तो अल्कीन फॉर्मेशन होगा या रिंग। तो अभी हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, अल्कीन नहीं तो रिंग। तो ड्यू 1 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तुम लोग ईथर फॉर्म नहीं कर सकते, अल्कोहल नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पर कर सकते हो क्या, एल्डिहाइड कर सकते हो, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड कर सकते हो, कीटोन भी फॉर्म कर सकते हो, उसके बाद अल्कीन फॉर्म कर सकते हो और रिंग फॉर्म कर सकते हो। रिंग के बाहर OH दे सकते हो, रिंग साइक्लिक अल्कोहल दे सकते हो तुम लोग, रिंग के बाहर OH दे सकते हो तुम लोग, रिंग। ये दो इथर और अल्कोहल फॉर्म नहीं होगा। अगर मैंने बोलूँ सिंपल अल्कोहल होता है, अल्केन के ऊपर OH, वो वाला अल्कोहल बोल रहा हूँ मैं, साइक्लिक नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये वाला सिंपल अल्केन के साथ जो अल्कोहल होता है वो वाला बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे वो नहीं यूज़ कर सकते। तो तुम लोगों को इन्हीं 4 स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा। तो C4H8O के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हम लोग। चलो, तो इथर तो देखना ही नहीं है सर, इसलिए ड्यू निकालना जरूरी है। ड्यू अगर 0 होता तो ना एल्डिहाइड फॉर्म होता, ना कीटोन फॉर्मेशन होता, ना रिंग फॉर्मेशन होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ इथर नहीं तो अल्कोहल फॉर्म होता अगर ड्यू 0 होता। तो यहाँ पे ड्यू तो 1 है, तो इसका मतलब C4H8O। सबसे पहले मैं रिंग फॉर्म करता हूँ। एक OH रिंग हो गया, और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, और एक बना सकते हैं हम लोग, ये वाला भी हो सकता है। और एक क्या बना सकते हैं हम लोग, रिंग। उसके बाद ये बना सकते हैं। मैंने कहा रिंग फॉर्मेशन करेगा, ये इथर फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन भी हो रहा है। सिंपल इथर मतलब जो अल्केन के साथ जो इथर होता है, जो मतलब जो अल्केन के साथ हम लोग जो इथर फॉर्म करते हैं, जैसे अल्केन के साथ जो अल्कोहल फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे साइक्लिक के साथ फॉर्म होगा इथर, नहीं तो साइक्लिक के साथ अल्कोहल फॉर्म होगा। हाँ, और डबल बॉन्ड के साथ भी कर सकते हो अल्कोहल वगैरह, अल्कीन के साथ। तो अभी ये हो गया 4 स्ट्रक्चर, अभी तो बहुत फॉर्म होंगे। मान लो कि अल्कीन के साथ करूँगा तो ये हो गया डबल बॉन्ड OH, ये 2 होंगे, और तो कहीं नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये भी कीटोन का एक हो सकता है। नहीं, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, ये तो कीटोन का नहीं होगा, और ये एक ही हो सकता है, क्योंकि और अगर मैं हाँ और एक हो सकता है, नहीं और नहीं हो सकता। अभी मैं कीटोन गया, अल्कोहल गया, अभी यहाँ एल्डिहाइड में तुम लोगों का यहाँ पे टर्मिनल पे OH दे सकते हो, और एक कहाँ लगा सकते हो, और एक हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, नहीं डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड अल्कीन CHO, हाँ वहाँ पे भी लगा सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई ये नहीं है। नहीं C4H8O ना, तो CHO लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 ये 4 हो गया CHO। और कुछ हो सकता है, 8 हो गए, और भी सब कुछ होगा शायद, और कुछ हो सकता है। यहाँ पे हो गया 3 1 4 हो गए, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 हो गए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, इतना ही होगा। मैं तुम्हारे C4H8O के 8 स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए। मतलब अगर स्ट्रक्चराइजेशन पूछा है तो कितना होगा, 8। समझ में आया कितने स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमर का, इतना ही था ड्यू वगैरह। अभी मैं और कुछ ड्यू लिखा दूंगा तुम लोगों को,
जैसे कि पूरा अल्केन का जो डी होता है वो पूरा लिखाऊंगा अभी मैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये था तुम लोगों का क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे फाइंड करते हैं। पहले डी निकालना होता है, डी के बाद देख लेना डी 0 होगा तो क्या निकालोगे, डी 1 होगा तो क्या निकालोगे। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब आंसर में पता है, या तो रिंग होगा या तो पाई बॉन्ड होगा। ये खत्म हो गया। अब मैं निकालूंगा तुम लोगों का अल्केन का पूरा सीरीज का निकालूंगा। CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12, ये वाला याद रख लेना, एग्जाम में हेल्प करेगा। वहाँ निकालने बैठोगे तो बहुत, अगर C6H14 ऐसा कुछ दिया हो तो निकालने में बहुत बड़ा होगा। C7H16, तो इसको याद रख लेना। C8H कितना होगा 18, C8H18 C8H18 C9H20 C10H22। तो जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हो वैसे ये भी एक फ़ोन नंबर है, याद रख लेना। 10 डिजिट है, फ़ोन नंबर ही है। 111 235 9 18 35 75। मतलब इतने इतने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। CH4 का एक स्ट्रक्चर होगा, C2H6 का एक स्ट्रक्चर होगा, C3H8 का भी एक स्ट्रक्चर होगा, C4H10 का 2, इसका C5H12 का 3, C6H14 का 5। अब बोलेगा कोई C3H8 में तुम्हारा ये स्ट्रक्चर, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या। तुम बोलोगे 3 कार्बन है तो हम लोग तोड़ मरोड़ के 2 जोड़ सकते हैं। भाई इसके अलावा जो स्ट्रेट चेन के अलावा कुछ और ब्रांचिंग वगैरह तो नहीं हो सकता इसमें C3H8 में। तो ब्रांचिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, 4th कार्बन से। मतलब कार्बन 4 हो तभी ब्रांचिंग हो सकती है। 1 2 3 में ब्रांचिंग नहीं हो सकती कार्बन पर। ठीक है, ये था तुम्हारा नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ अल्कीन, ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ अल्कीन। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ेंगे, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड में। ठीक है, इसको मैं लिखो फिर मैं मिटाऊंगा इसको। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। मान लो फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ अल्केनी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर कुछ अलग अलग ग्रुप्स लगे होंगे। मान लो मैंने दिया है, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये हो गया तो बेंजीन के एक ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। मान लो मैंने एक वाई ग्रुप और लाया और इसके ऊपर क्या किया, मैंने प्लेस किया। तो मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, एक यहाँ पे प्लेस करो, ठीक है, और एक कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, मेटा पे या पारा पे। 3 जगह प्लेस कर सकता हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पे प्लेस किया मेटा पे तो ये जो है यही वही हो गया। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, 3। अगर एक वाई मैंने किया तो 3 स्ट्रक्चर। अगर मैंने 2 वाई लिए, मान लो मैंने 2 वाई लिए, एक बार और बनाता हूँ इसको, ऑर्थो पारा मेटा डिलीट करता हूँ। हाँ, मान लो एक वाई ग्रुप लिया तो 3 हो गए। मान लो मैंने 2 वाई ग्रुप लिए तो फिर कितने स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। 2 वाई मतलब एक ऑर्थो पे एक्स फिक्स है भाई, एक्स फिक्स है। बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप फिक्स है उसके, क्योंकि बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप होगा नहीं तो किसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पारा मेटा बनाओगे। वो तो से अगर मैंने वाई ग्रुप अगर मैं नहीं ज्वाइंट करूंगा, सिर्फ इसको देखूंगा तो एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। बेंजीन में तो ऑर्थो पारा नहीं होता ना, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा होता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऑर्थो पारा मेटा चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 वाई ग्रुप है, 2 वाई ग्रुप कहाँ लगा सकते हो, एक ऑर्थो पे एक मेटा पे, और कहाँ लगा सकते हो, एक ऑर्थो पे एक पारा पे हो सकता है। फिर कहाँ लगाओगे, ये 2 हो गए। वैसे ही मेटा और पारा, मेटा ऑर्थो यहाँ पे भी लगा सकते हो तुम लोग। और कहाँ लगा सकते हो, पारा पे और एक लगा सकते हो। हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ मैं लगा के दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तभी मज़ा आएगा। सॉरी मैं थोड़ा गया था अभी बाथरूम। अच्छा हाँ, तो मैं कहाँ था, हाँ, तो 2 वाई ग्रुप, अगर 2 वाई ग्रुप में ज्वाइन करूँगा तो स्ट्रक्चर कितने फॉर्म होंगे, 6 स्ट्रक्चर फॉर्म है। बना के दिखा देता हूँ। मान लो एक बेंजीन है, इसके ऊपर एक्स ग्रुप है,
मैंने एक ग्रुप, ये मत बोलना कि भाई 2 वाई है तो दोनों को ही ऑर्थो पोजीशन में जोड़ दो एक ही ऑर्थो पे। अगर एक ऑर्थो पे 2 वाई जोड़ोगे तो ये तो 5 बॉन्ड बना देगा, कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, वो तो इम्पॉसिबल है। तो एक ऑर्थो पे जाके 2 कार्बन नहीं जुड़ सकते, 2 वाई ग्रुप नहीं जुड़ सकते। हाँ तुम लोग एक यहाँ पे वाई ग्रुप जोड़ देना और एक यहाँ पे जोड़ देना, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद एक्स, एक वाई यहाँ पे जोड़ देना, एक मेटा पे जोड़ देना, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर एक्स, एक ऑर्थो पे एक पारा पे, ये हो गया तीसरा स्ट्रक्चर। अब अगर 2 वाई ग्रुप तुम कहाँ जोड़ सकते हो, मान लो इधर एक मेटा पे जोड़ूँ मैं एक वाई, तो यहाँ पे भी एक मेटा पे जोड़ दूँ, ये हो गया एक स्ट्रक्चर। और एक मैं कहाँ जोड़ सकता हूँ, एक मेटा पे, एक इस मेटा पर वाई और एक इस में ऑर्थो पर वाई, तो ये हो गया, कितने स्ट्रक्चर हो गए, 5 हो गए। और एक बचा हुआ है, एक क्या होगा, क्या गया, ऑर्थो ऑर्थो गया, ऑर्थो मेटा गया और मेटा पारा बचा हुआ है। तो एक एक्स पे, एक वाई को मैं मेटा पे जोड़ दूंगा, दूसरा वाई को मैं पारा पे जोड़ दूंगा, तो 6 स्ट्रक्चर हो गए। अगर तुम्हारा एक वाई ग्रुप होगा तो 3 स्ट्रक्चर होंगे, 2 वाई ग्रुप तो 6 स्ट्रक्चर, अगर 3 वाई ग्रुप तो वापस 6 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, अगर 4 वाई ग्रुप लगेंगे तो 3 स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और अगर वाई के साथ और एक जेड ग्रुप आ गया, वाई ग्रुप मतलब मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक C6H4 BrCl2, तो Br हो गया तुम्हारा X और Cl2 मतलब 2 वाई ग्रुप हो गए। अगर मैं ऐसा दूं कि C6H3 BrClI, इसका मतलब Br हो गया तुम्हारा X ग्रुप, Cl हो गया तुम्हारा Y ग्रुप और I हो गया Z ग्रुप। अगर YZ ग्रुप दोनों हों तो वहाँ पे स्ट्रक्चर कितने फॉर्म हो गए, 10 स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए, 10 स्ट्रक्चर्स। तो मैं तो सीक्वेंस लिखा लेता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं, उसके बाद तुम लोग कुछ एग्जाम्पल भी दे दूंगा, तुम कैसे पहचानो कि अगर कितने सब्स्टिट्यूटेड हैं वो कैसे पहचानोगे, इसके बाद एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, बेंजीन और एक्स है। भाई ये हिल क्यों रहा है इतना, अगर मैं एक वाई ग्रुप लूँगा तो 3 स्ट्रक्चर, 2 वाई अगर ज्वाइंट करूँगा तो 6 स्ट्रक्चर, 3 वाई को ज्वाइंट करूँगा तब भी 6 स्ट्रक्चर, 4 वाई को ज्वाइंट करूँगा तो 3 स्ट्रक्चर, वाई जेड को ज्वाइंट करूँगा, वाई जेड को अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 10 स्ट्रक्चर। तो ये है तुम्हारा सीक्वेंस। अब मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक एग्जांपल दिया C6H5Cl, तो इसमें ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा, मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी नहीं है, ये सब्स्टिट्यूटेड ही नहीं है, मतलब एक ही ग्रुप लगा हुआ है उसमें, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, बोल सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। इसका मतलब यहाँ पे तुम लोग का स्ट्रक्चर एक ही होगा। अगर वाई ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ एक्स ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप है। मान लो मैंने एक तुम्हें ऐसा दिया C6H4BrCl, तो जो H के जो पहला ग्रुप है उसको तुम लोग एक्स मान लेना और दूसरे को वाई, तो यहाँ पर एक वाई आ गया और एक सब्स्टिट्यूशन वाई आ गया, तो इसका मतलब कितने स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, 3। तो इसके कितने स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, 3। मान लो मैंने और एक दिया C6H3IBrCl, मतलब आई तुम्हारा हो गया एक्स ग्रुप, Br हो गया वाई, Cl हो गया जेड, तीनों डिफरेंट ग्रुप है। तो वाई जेड का अगर सब्स्टिट्यूट है तो कितना होगा स्ट्रक्चर, 10। इसका मतलब इसके 10 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तुम लोग इसके और एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं C6H2 Br 3 हो गए, बाकी 3 Cl3, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 4, ये 2 6, मतलब C6H6 बेंजीन के ऊपर 6 उसका हो गया। तो मान लो C6H2 BrCl3, तो यहाँ पर Br को तुम लोग क्या लोगे, X, और Cl3 को क्या लोगे, Y, मतलब 3 वाई ग्रुप है यहाँ पर। 3 वाई ग्रुप होंगे तो वाई, तीनों वाई सब्स्टिट्यूट होंगे तो कितना स्ट्रक्चर होगा, 6 स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हो गया 6। आप समझ में आया कि अगर सब्स्टिट्यूट बेंजीन में होगा तो कैसे निकालोगे, ये उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने करा दिए। C6H5Cl मतलब कुछ मोनो सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसके सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर डाई सब्स्टिट्यूट है तो 3 स्ट्रक्चर,
अगर ट्राई सब्स्टिट्यूट है तो फिर बन सकते हैं, अगर सेम ग्रुप है तो 6, अगर डिफरेंट ग्रुप है तो 10। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम लोगों का क्या ये। और एक तुम लोग पढ़े हुए हो बेंजीन में, मान लो इसको मैं मिटाता हूँ। तुम लोगों ने पिक्निक एसिड ही पढ़ा होगा, अगर उसका कुछ ने पूछ लिया, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने पिक्निक एसिड दिया हुआ है, तुम लोग ये स्ट्रक्चर तो तुम लोगों को बहुत बार देखा होगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। तो मुझे कौन बताएगा कि इसमें वाई ग्रुप 3 है तो इसके स्ट्रक्चर कितने होंगे? 6 स्ट्रक्चर होंगे। और OH क्या है? एक्स ग्रुप। समझ आ गया? मान लो और किसी ने अगर ऐसा पूछा कि C6H4 दिया हुआ है, Cl2 दिया है मैंने, तो ये क्या हो गया? X2। मत X2 लिखो या XY करो, एक ही बात है। तो इसके ये डाई सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब 3 स्ट्रक्चर ही होंगे। यहाँ पे X2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई स्ट्रक्चर बदल जाएगा। एक Cl को तुम लोग मेन सब्स्टिट्यूशन में रख दो, बाकी एक Cl को तुम लोग ऑर्थो मेटा पारा पे कर सकते हो। तो 3 ऑर्थो, एक Cl ऑर्थो पे रह जाएगा, दूसरा से एक और वही Cl आके मेटा पे रह जाएगा, वही Cl आके पारा पे रह जाएगा। मतलब क्या होगा? 3 स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होंगे। अगर मैं यहाँ पर देता C6H3Cl3, इसका मतलब क्या हो गया? एक Cl को तुम लोग मेन ऊपर रख लेना, यहाँ पे रख लेना, बाकी जो 2 Cl है मतलब 2 वाई ग्रुप, मतलब 6 स्ट्रक्चर। 2 वाई को कहाँ का रखोगे? इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर कराया था, और ये 2 ऑर्थो पे, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पारा या मेटा पारा, या फिर दोनों मेटा पे रख सकते हो। तो वहाँ पे जो 6 स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, वैसे यहाँ पर भी 6 स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। समझ आया? तो ये था तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये इतना तुम्हारा कंप्लीट हो गया अभी पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब स्टेरियो आइसोमर के अंदर आता है जो। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। मैं काम करता हूँ स्टेरियो आइसोमर अलग लेक्चर कर लूँगा, क्योंकि इसमें ही ऐड करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको इतने पॉज करता हूँ, ये भेज देता हूँ, उसके बाद मैं स्टेरियो रिकॉर्ड करके भेज दूँगा, क्योंकि वही अच्छा रहेगा। स्टेरियो अलग में पढ़ाऊँगा ना तो अच्छा रहेगा, इसके साथ जोड़ूँगा तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, 22 मिनट का ही हुआ है। चलो ठीक है, मैं इसके बाद और एक रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं भेज दूँगा। चलो टाटा।